ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ठीक है, ये जो लाइन एल है ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को। ठीक है, अब एंगल ए क्या है, ठीक है, एंगल ए का मतलब है ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखो एंगल ए हम इसको नहीं कह सकते, हालांकि ये भी एंगल ए का पार्ट है ना, इसको कह सकते और ये भी एंगल ए का पार्ट है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पहले पढ़ी है दो तरीकों से हम एंगल डिनोट करते हैं, या तो सिंपल उस पॉइंट पे जिस पे वो बन रहा है, या फिर 3 पॉइंट से जो कि वो साइड ले लेते हैं। तो अब अगर मान लो हमने इस छोटे से एंगल को बताना होता तो हम एंगल ए नहीं लिखते, तो हम क्या लिखते, पी ए बी। ठीक है, अगर हमें इस वाले एंगल को बताना होता तो हम क्या लिखते, क्यू ए बी। ठीक है, पर अब उसमें कहा है एंगल ए, एंगल ए बोल दिया इसका मतलब हमें पता लग गया भाई ये पूरे इतने बड़े एंगल की बात कर रहा है, पी ए क्यू टी। इतनी बात समझ में आई। इसने कहा लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि जो लाइन एल है ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब बाइसेक्ट, 2 इक्वल पार्ट में काट रही है। अगर इस एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में काट दिया, ठीक है, ये पूरा एंगल ए था, 2 इक्वल पार्ट में काट दिया, एक पार्ट ये बैठा एक पार्ट ये बैठा, इसका मतलब क्या क्या इक्वल होंगे, पी ए बी और क्यू ए बी होंगे बराबर। तो गिवन में सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे, पी ए बी बराबर क्यू ए बी। आई बात समझ में, लाइन एल बाइसेक्टर एंगल ए की, एल बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट में काट रही है, इसका मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, इसका मतलब पी ए बी क्यू ए बी के बराबर होगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बराबर है एंगल ए का क्या बराबर, हाँ साथ में क्या होगा, पी ए बी क्यू ए बी के बराबर होगा और वो एंगल ए के आधे के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी लिख देते हैं हम क्योंकि आगे क्या पता क्वेश्चन में हमें यूजफुल रहता है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी इस पूरी लाइन एल पे एक पॉइंट है। ठीक है, चलो इसे हमें कोई गिवन में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। अब यहाँ से थोड़ा खेल इंटरेस्टिंग होगा, कैसे समझो, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब बी पी और बी क्यू क्या है, 90 डिग्री पे। अब जब भी परपेंडिकुलर बनता है वो किसी ना किसी लाइन पे बनेगा। ठीक है, देखते हैं किस लाइन पे बनता है। फ्रॉम बी, यानी कि बी से बन रहे हैं बी पी और बी क्यू परपेंडिकुलर। ठीक, कहाँ पे बन रहे हैं, टू दी आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब इसका मतलब समझो, एंगल ए ये है हमारा पूरा, आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है, हाथ, एंगल ए के हाथ। एंगल ए के हाथ कौन से है भाई, एंगल ए ये पूरा है, ये पूरा, ये पूरा। ठीक है, तो यानी कि ये किस किस लाइन को ज्वाइन कर रहा है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को। तो इस एंगल ए के हाथ क्या बैठेंगे, ये और ये। ठीक है, ये और ये बैठेंगे। अब ये हाथ कितना है, ए क्यू, ये हाथ कौन सा है, ए पी, यानी कि ए क्यू और ए पी पे पॉइंट बी से 2 परपेंडिकुलर जा रहे हैं, बी पी और बी क्यू। ठीक है, यानी पॉइंट बी से बी पी और बी क्यू 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कहाँ पे, एंगल ए के आर्म पे। एंगल ए के आर्म ए पी और ए क्यू, यानी कि बी पी ए पी पे परपेंडिकुलर है, बी क्यू ए क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो बी पी अगर ए पी पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बी पी ए 90 डिग्री का होगा और बी क्यू ए 90 डिग्री का होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हमें यहाँ से निकल के आ गई। बस अब हमें क्या है, टू शो दैट, यानी कि टू प्रूव। क्या करना है, पहली चीज़ क्या है, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, बी पी बराबर बी क्यू और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब देखो, हालांकि इसमें दूसरे में इसने बी पी बराबर पी क्यू के बाद और लिख दिया, तो तुम और का मतलब होता है या तो ये, मतलब ये और ये एक ही स्टेटमेंट है, तो तुम इसे ना पढ़ो और आगे बढ़ जाओ, यानी कि बी पी बराबर बी क्यू प्रूव करना है, साफ सीधी बात। लेकिन अगर मान के चलो तुम्हें ये चीज़ ना दी होती और ये चीज़ दी होती तो तुम कैसे करते, सिंपल सी चीज़ है, मैथ में जो इंग्लिश यूज़ करते हैं बहुत सिंपल होती है और उसको डिकोड करना बहुत आसान होता है। कैसे समझाता हूँ, बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ठीक है, इतने से का मतलब समझते हैं। बी यानी जो पॉइंट बी है ये इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वी और डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है ये कोई पॉइंट होगा, अब ये इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो यानी किसी और पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। देखते हैं कहाँ से है, फ्रॉम दी आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, फिर से एंगल ए की आर्म्स आ गई, एंगल ए की आर्म्स ये दोनों थी भाई, हमें पता लग गया।
इन दोनों से बी इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। चलो अब इसका मतलब समझते हैं, यानी कि बी पॉइंट जो है इस वाली आर्म से और बी पॉइंट जो है इस वाली आर्म से, दोनों आर्म से बराबर डिस्टेंस पे है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, बी पी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, बी क्यू। तो अगर तुम्हें ये ना देखे ये लाइन दी होती ना तो भी तुम यहाँ से निकाल लेते कि बी पी बराबर बी क्यू में प्रूव करना क्या है, ठीक है। एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। अब तुमने कहा है भाई ए पी तो पूरी लाइन है इतनी बड़ी, तो हम बी से उसका डिस्टेंस यहाँ से क्यों ले रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्यों ले रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, हम जब भी किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं तो हम सबसे छोटा डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़े हैं। अब सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है, जो उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। थोड़ी सी दिमाग में नहीं आएगी, बेकार सी बात है, ठीक है। फिर भी आया समझ में कि किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट के बीच में जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो सबसे छोटा डिस्टेंस लेते हैं। इसी तरह इस लाइन से इस पॉइंट पे जब हम डिस्टेंस लेंगे तो सबसे छोटा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो कभी कभार तुम्हें ये वाली लाइन दे के बस छोड़ दिया जाता है, तो इससे तुम्हें पता है क्या क्या बात निकल सकती है। ध्यान देना, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे अगर उन्होंने बोला है कि इक्वल डिस्टेंस पे है, तो एक और बात निकाल सकते हो कि ये इसके बराबर तो है ही, साथ में ये जो एंगल बनाएगा ना ये 90 डिग्री का है, ठीक है। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, अगर दिमाग में नहीं आ रहा छोड़ो, आगे पढ़ेंगे। चलो प्रूव करते हैं, ठीक है। उठा लेते हैं दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। एक तो पी ए बी बराबर क्यू ए बी गिवन, सेकेंड बी पी ए बराबर बी क्यू ए, ठीक है, 90 डिग्री ईच गिवन। तीसरी चीज ए बी बराबर ए बी कॉमन, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय, देखो कौन सी, एक तो हमने भाई ये वाला एंगल उठाया, एक ये वाला एंगल उठाया है और एक ये वाली साइड उठाई है, ठीक है। तो एंगल और साइड, ठीक है, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या, ये तो पहली चीज़ थी, बी पी बराबर बी क्यू, दूसरी चीज़ तो बहुत ईजी हो जाती है, बी पी बराबर बी क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है, हो गया।